अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। गरुड़ महापुराण दूसरा अध्याय। इस अध्याय में यम मार्ग निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे केशव, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है और वहाँ पापी कैसे जाते हैं, यह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, मैं तुम्हें यमलोक के अत्यंत दुखप्रद मार्ग के विषय में बतलाता हूँ, जिसे सुनकर तुम मेरे भक्त होने पर भी कांप उठोगे। उसमें पापी मनुष्य के विश्राम हेतु वृक्षों की छाया नहीं होती है। उस मार्ग में प्राण धारण हेतु अन्न आदि खाद्य पदार्थ भी नहीं होते। हे गरुड़, अत्यंत प्यास लगने पर भी वहाँ पीने के लिए कहीं भी जल नहीं दिखलाई पड़ता। वहाँ प्रलयांत काल की भांति 12 सूर्य सदैव तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाते समय पापी व्यक्ति कहीं अत्यंत ठंडी हवा से ठिठुरता है, कहीं कांटों से बिंधा जाता है और कहीं अत्यंत विषैले सर्पों के द्वारा काटा जाता है। कहीं वह पापी भयानक सिंहों, बाघों और कुत्तों के द्वारा काट खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है तो कहीं आग से जलाया जाता है। तब कहीं वह घोर औसीपत्रवन नामक नरक में जाता है, जो कि 2000 योजन लंबाई और चौड़ाई वाला कहा गया है। वह औसीपत्रवन कौवों, उल्लुओं, बगुलों, गिद्धों, सरधों यानी मधुमक्खियों तथा डांसों से व्याप्त है तथा वहाँ सदैव दावाग्नि प्रज्वलित रहती है। उस असीपत्र वन के 80 यानी तलवार के समान तेज धार वाले पत्तों से पापी व्यक्ति छिन्न भिन्न होता रहता है। वह कहीं अंधकूप में गिरता है, कहीं विकराल पर्वत के शिखर से नीचे गिरता है, कहीं उसे छुरों की धार पर चलना पड़ता है तो कहीं कीलों की नोक के ऊपर से चलना पड़ता है। वह कहीं घने अंधेरे में गिर पड़ता है, कहीं तेज धार वाले जल में, कहीं जोंकों से भरे कीचड़ में और कहीं वह तपे हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालू से भरे हुए मार्ग में और कहीं तपाए हुए तांबे से भरे हुए मार्ग पर से चलता है। कहीं अंगारों की राशि के ऊपर से चलता है तो कहीं अत्यंत धुएं से भरे हुए मार्ग से चलता है। उसके ऊपर कहीं अंगार बरसते हैं, कहीं पत्थर बरसते हैं तो कहीं वज्र गिरते हैं, कहीं उसके ऊपर खून बरसता है, कहीं शस्त्र तो कहीं उस पर गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं उसके ऊपर खारे कीचड़ की वर्षा होती है। उसके मार्ग में कहीं अत्यंत गहरी खाइयाँ हैं तो कहीं पर्वत शिखरों की खड़ी चढ़ाई है और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ कहीं घना अंधकार रहता है, कहीं ऐसी शिलाएं हैं जिनमें कठिनाई से चढ़ना पड़ता है, कहीं पीप से भरे हुए और कहीं खून से भरे हुए तथा विष्ठा से भरे हुए तालाबों पर से उसे जाना पड़ता है। उसे मार्ग के बीच में बहने वाली घोर कष्टप्रद वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। वह नदी देखने में तो दुखदाई है ही, किंवा और उसकी चर्चा भी भयावह है। वह 100 योजन चौड़ी है और उसमें पीप और खून बहता है। उसके तटों पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं। उसमें चलना कठिन है क्योंकि उसमें रक्त और मांस का कीचड़ भरा रहता है। वह अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख से पार करने योग्य है। वह केश रूपी शिवार से भरी होने से दुर्गम है। वह अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख से पार करने योग्य है। वह केश रूपी शिवार से भरी होने से दुर्गम है। उसमें विशाल काय ग्राह भरे रहते हैं और सैकड़ों खूंखार पक्षी उसके ऊपर मंडराते रहते हैं। पापी को आया हुआ देखकर वह नदी अग्नि की ज्वाला और धुएं से भयंकर कढ़ाई में खौलते घी की तरह उबलने लगती है। उसमें चारों ओर सुई के समान नोक वाले कीड़े भरे पड़े हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवे उसे चारों ओर से घेरे रहते हैं। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भेदक जल जंतुओं से
भरी पड़ी है। उस नदी की धारा में गिरे हुए पापी जोर से चित्कार करते हैं और हे भैया, ओ बेटा, ए पिताजी ऐसे पुकारते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूखे प्यासे पापी उस नदी में बहते हुए खून को पीते हैं। वह नदी अत्यंत झागयुक्त खून के प्रवाह से भरी पड़ी है। वह अत्यंत घनघोर, अत्यंत गर्जन करने वाली, देखने में विभत्स लगने वाली और भयंकर है। उसको देखते ही पापी मूर्छित हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे बिच्छू तथा काले सांप भरे रहते हैं। उसमें गिरे हुए पापियों को बचाने वाला कोई नहीं है। उसमें सैकड़ों हजारों भवनों में फंसकर पापी पाताल में पहुंच जाते हैं। वे एक क्षण तक पाताल में रहते हैं और क्षण भर बाद ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनी है। उसके पार का और छोर नहीं दिखाई देता। उसको पार करना अत्यंत कठिन है और वह बहुत क्लेशप्रद है। इस प्रकार अनेक क्लेश और अत्यंत दुख देने वाले यम मार्ग में पापी रोते और चिल्लाते हुए यमलोक को जाते हैं। कोई पापी पास से बंधे हुए, अंकुशों से खींचे जाते हुए, भाले बर्छी आदि शस्त्रों की नोक से पीठ पर बिंधे जाते हुए यमलोक को ले जाए जाते हैं। कोई पापी नाक के अग्रभाग में छेद करके उसमें बांधे गए पास से और कोई कानों में छेद करके उसमें बांधे गए पासों से खींचे जाते हैं। कोई काल पासों से और कोई पापी कौवों के द्वारा झोंटी पकड़कर खींचे जाते हैं। कोई पापी गर्दन, बाहों, पैरों तथा पीठ में सांकड़ों से बंधे हुए और लोहे के भारी टुकड़ों को ढोते हुए यम मार्ग में चलते हैं। कोई पापी भयानक यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हैं और फलतः मुख से खून उगलते हुए तथा पुनः उसी को पीते हुए चलते हैं। अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों के विषय में सोचते हुए वे ग्लानि से भर उठते हैं और अत्यंत दुखी होकर यमलोक को जाते हैं। तथापि इस प्रकार यमलोक के मार्ग में चलता हुआ मंदबुद्धि पापी अपने पुत्र, पौत्र आदि को पुकारते हुए और हाय हाय करके रोते हुए दुख संतप्त होकर पश्चाताप करता है। तब वह यह स्वीकार करता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। उसे पाकर भी मैंने धर्म नहीं किया। यह मैंने कैसी मूर्खता की। वह स्वयं से कहता है कि तुमने न दान दिया, न अग्नि में हवन किया, न तप किया, न देवों की पूजा की, न विधान के अनुसार तीर्थों का सेवन किया। अतः हे जीव, अब तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। तुमने कभी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, न गंगा स्नान किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की, न कभी परोपकार के कार्य किए। हे जीव, अब तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। तुमने निर्जन स्थान में मनुष्य और पशु पक्षियों के पानी पीने के लिए जलाशय नहीं बनवाया। गायों और ब्राह्मणों की आजीविका हेतु अनुमात्र भी कुछ नहीं किया। अब हे जीव, तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। तूने न तो नित्य धर्म के रूप में विहित अन्न आदि का दान दिया, न कभी गौ को दिन भर के खाने योग्य पर्याप्त घास पानी आदि दिया, न वेद और शास्त्रों के अर्थपूर्ण वचनों को प्रमाण माना, न कभी पुराणों को सुना, न उनके ज्ञाता और वक्ता विद्वान को सम्मानित किया। हे जीव, अब तुम अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। वहाँ गई हुई नारी भी अपने को धिक्कारती हुई कहती है कि तुमने पति के द्वारा कहे गए हितकर वचनों का पालन नहीं किया और न कभी पतिव्रता धर्म का पालन किया। पति तथा सास ससुर आदि गुरुजनों का उचित समादर और सेवा शुश्रूषा नहीं की। अतः हे जीव, अब तुम अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। तूने अपना धर्म समझकर पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर अपने कुटुंब की सेवा भी नहीं की। विधवा हो जाने पर तपश्चर्यामय जीवन भी नहीं बिताया। अतः हे जीव, अब तुम अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। मैंने 1 मास तक चलने वाले व्रतोपवास से अथवा चांद्रायन से अथवा विधवा के लिए विहित अन्य विस्तृत धार्मिक नियमों से शरीर को नहीं सुखाया। मैंने पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों के फलस्वरूप ही बहुत से दुखों को भोगने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने पहले शरीर का स्मरण करके मेरा मानुषपन कहाँ गया, ऐसा कहकर रोते हुए वह
यम मार्ग में चलता है। हे गरुड़, वह प्रेत 17 दिनों तक अकेला वायु की वेग से चलता है और 18वें दिन सौम्यपुर में पहुंचता है। उस पुर में प्रेतगण रहते हैं। उसमें पुष्पभद्रा नाम की नदी तथा एक वट का वृक्ष है जो देखने में बहुत प्रिय लगता है। उस पुर में यमदूत उस प्रेत को विश्राम कराते हैं। वहां दुखी होकर वह स्त्री, पुत्र आदि विषयक सुख का स्मरण करता है। जब वह स्त्री, पुत्र और अपने धन तथा भृत्यों आदि का स्मरण करता है तो वहां के निवासी प्रेत तथा यम किंकर उससे यह कहते हैं कि कहाँ धन, कहाँ पुत्र, कहाँ मित्र और कहाँ बांधव। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। हे मूढ़, अब तो तुमको चिरकाल अर्थात 1 वर्ष तक यमलोक के मार्ग में चलते रहना है। हे परलोक के पथिक, तुमको ज्ञात होना चाहिए कि संबल अर्थात खाने पीने आदि का सामान ही पथिकों का बल है, किंतु तुमने संबल को जुटाने का यत्न नहीं किया, जबकि तुमको निश्चय ऐसे मार्ग से प्रस्थान करना है जिसमें तनिक भी क्रय विक्रय नहीं होता। इस मार्ग के विषय में तो बच्चे भी जानते हैं। अरे मनुष्य, क्या तुमने इसके विषय में कुछ सुना ही नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन भी नहीं सुने थे? यमदूतों के द्वारा ऐसा कहकर मुदगरों से ताड़ित किया जाता हुआ वह गिरता पड़ता और पुनः उठकर दौड़ता है, और तभी उसे यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक पासों से बांधकर खींचा जाता है। वह प्रेत सौम्यपुर में पुत्रों अथवा पौत्रों के द्वारा स्नेहवश अथवा दयावश मासिक एकोदिष्ट श्राद्ध में प्रदत्त पिंड को खाता है और तब सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में कालरूप अर्थात यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा है। उसे देखकर वह प्रेत भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में प्रेत अपने बांधवों के द्वारा त्रैपाक्षिक श्राद्ध में प्रदत्त अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। तब वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन को चलता है। वहां मार्ग में भयंकर वनों को देखकर वह दुखी होकर रोता है। निर्दय यमदूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है। 2 मास के अंत में वह व्याकुल होकर उस नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां वह अपने बांधवों द्वारा प्रदत्त पिंड, जल, वस्त्र आदि को ग्रहण करता है। तब पुनः यमदूत उसे खींचकर आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। वह 3रे मास गंधर्वपुर में पहुंचता है। वहां 3रे मासिक श्राद्ध के पिंड को खाकर पुनः आगे बढ़ जाता है। 4थे मास में वह प्रेत शैलागमपुर में पहुंचता है, जहां उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर बरसते हैं। वह 4थे मासिक श्राद्ध के पिंड को खाकर कुछ सुख का अनुभव करता है। तब 5वें मास में वह प्रेत क्रौंजपुर में पहुंचता है। क्रौंजपुर में स्थित वह प्रेत अपने बांधवों के द्वारा प्रदत्त 5वें मासिक श्राद्ध के पिंड को खाकर क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास से लेकर 6.25 मास के भीतर वह क्रूरपुर में पहुंचता है। वहां बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक श्राद्ध में प्रदत्त पिंड और घटोदक से आप्यायित होकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करके वह यमदूतों के द्वारा धमकाए जाने पर कांपते हुए और दुखी होकर उस पुर को छोड़कर आगे बढ़ता है। तब वह चित्रभवन अर्थात विचित्रपुर में पहुंचता है, जहां यमराज का छोटा भाई विचित्र नामक राजा राज्य करता है। उस महाकाय राजा को देखने पर भयभीत होकर जब वह भागने लगता है, तभी वैतरणी नदी के धीवर उसके समक्ष आकर यह कहते हैं कि तुम्हें इस विशाल वैतरणी नदी को पार करना है। हम तुम्हारे लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया हो तो उसे देकर इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। उस वितरण के प्रभाव से ही इस नदी को सुख से तरा जा सकता है, इसीलिए इसको वैतरणी कहते हैं। यदि तुमने गोदान किया होगा तब तो नाव तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर वह पापी हा दैव ऐसा कहता है। उस पापी को देखकर वह नदी उफान मारने लगती है और उसे देखकर वह अत्यंत क्रंदन करने लगता है। वह पापी अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं दिया होने के कारण उस नदी में डूब जाता है। तब आकाशचारी यमदूतों के द्वारा उस प्रेत के मुख में
कांटा फंसाकर कांटे से मछली की भांति खींचकर उसे उस नदी के पार ले जाया जाता है। वहां वह अपने बांधवों द्वारा प्रदत्त छठे महीने के श्राद्ध के पिंड को खाकर फिर आगे बढ़ता है। वह आगे के मार्ग में भूख से पीड़ित होने पर विलाप करता हुआ चलता है। 7वें मास वह बहुवापद नामक पूर में पहुंचता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा प्रदत्त 7वें मासिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। तब उस पूर को पार कर वह दुखद पूर में पहुंचता है। हे गरुड़, उस पूर में आकाश मार्ग से जाते समय वह बहुत दुख पाता है। वहां वह 8वें मास में दिए गए श्राद्ध के पिंड को खाकर फिर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूरा व्यतीत हो जाने पर वह नाना क्रंदपुर में पहुंचता है। वहां वह क्रंदन करते हुए भयावह दारुण नाना क्रंद गणों को देखकर स्वयं भी शून्य हृदय वाला और दुखी होकर क्रंदन करने लगता है। यमदूतों के द्वारा धमकाया हुआ वह प्रेत उस पूर से विदा होकर 10वें महीने के अंत में बड़ी कठिनाई से सुतप्त भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मासिक श्राद्ध के पिंडदान और जलांजलि को पाकर भी वह सुखी नहीं होता। तब आगे बढ़ता हुआ 11वें मास के पूर्णतः बीतने पर वह रौद्रपुर में पहुंचता है। वहां वह पुत्र आदि के द्वारा प्रदत्त 11वें मासिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। तब पुनः आगे चलता हुआ वह 11.5वें मास में पयोवर्षणपुर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने के लिए मेघ मूसलाधार वर्षा करते हैं। वह दुखी प्रेत वहां न्यूनाब्दिक यानी न्यून वार्षिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदंतर आगे बढ़ता हुआ वह संपूर्ण वर्ष बीतने पर सीताढ़ी नामक नगर में पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है। वहां अतिशय शीत और भूख से पीड़ित प्रेत 10 दिशाओं में इस आशा से देखता है, यदि यहाँ कहीं मेरा कोई बांधव होगा तो वह मेरे दुख को दूर करेगा। ऐसी स्थिति में यमदूत उससे कहते हैं, तूने वैसा पुण्य ही कहाँ किया है। तब वह वार्षिक श्राद्ध के पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। तब 1 वर्ष के अंत में यमपुर के निकटवर्ती बहुभीति नामक पूर में पहुंचने पर वह अपने हाथ भर के शरीर को त्याग देता है। तब वह प्रेत अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए अंगुष्ठ परिमिति अर्थात अंगूठे भर लंबा वायु स्वरूप आकाशचारी यातना शरीर को धारण करके यमदूतों के साथ चलता है। हे कश्यप पुत्र गरुड़, जिन मनुष्यों ने मृत्यु के समय और्ध्वदेहिक दान नहीं दिए हैं, वे इस प्रकार यमदूतों द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट के साथ यमपुर को जाते हैं। हे आकाशचारी गरुड़, धर्मराज के पुर में प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिनमें से मैंने दक्षिण द्वार के मार्ग का यह वर्णन तुमको सुना दिया है। इस महाभयंकर मार्ग में भूख प्यास और थकान से पीड़ित पापी जैसे जाते हैं, वह सब मैंने तुमको बतला दिया है। अब बतलाओ कि तुम और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण का 2रा अध्याय समाप्त हुआ।